हेलो बच्चों, तो मैं आज एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ आपको। जे एडवांस का ही क्वेश्चन है। यहाँ आपसे साइन पूछा जा रहा है बच्चों, साइन √2 माइनस √3 का ये साइन पूछा जा रहा है। अब इस क्वेश्चन को बच्चे सोल्व करते हुए साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा देते हैं। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाने के बाद उनके पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है। तो वो गलती से क्या मान लेते हैं, देखिए यहाँ पर जो ये सेकेंड एक्सप्रेशन है साइन वाला, जिसमें √2 और √3 माइनस दे रखा है, तो हम जानते हैं √3 की वैल्यू बड़ी होती है, तो ये नेगेटिव देगा, क्योंकि साइन के अंदर अगर नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव वैल्यू आपको मिल जाएगी। लेकिन बच्चे गलती से इस एक्सप्रेशन को पॉजिटिव मान लेते हैं और उनका आंसर आता है नेगेटिव, जो सरासर गलत है। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे सोल्व करते हैं तो आपको कोस का ग्राफ बनाना पड़ेगा। कोस का ग्राफ बनाने के बाद ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है बच्चों, इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है। कैसे, देखिए यहाँ पर अगर ढंग से देखें तो ये पूरा एक्सप्रेशन वैल्यू दे रहा है 3.146 है ना। अगर कोस का ग्राफ बनाओगे तो ये π/2 हो गया। कोस π/2 होता है, मतलब π/2 की वैल्यू होती है 1.570 है ना। ठीक है, और पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो जो ये वैल्यू आ रही है कोस की, ये वैल्यू यहाँ अलाई करेगी, जो अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो नीचे आएगी, तो ये नेगेटिव जाएगी। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है जिससे बहुत जल्दी आराम से हो सकता है, अगर साइन सी माइनस साइन डी का प्रॉब्लम ना लगाओ तो। ठीक है, तो कैसे करेंगे बच्चों, आपको पता है अच्छे से कि √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, √3 की होती है 1.732 और π/2 की वैल्यू होती है 1.57। जब हम साइन का ग्राफ बनाएंगे, साइन का ग्राफ बनाने के बाद जो वैल्यू π/2 के पास होगी, तो आप देखना बच्चों ग्राफ में जब आप देखोगे तो √2 π/2 के पास है, तो जो पास होगा उसकी वैल्यू बड़ी होती है। कैसे, देखिए साइन का ग्राफ ऐसा होता है, देखिए ये देख पा रहे हो आप। तो यहाँ पर ये √2 है ना, √2 ये हमारा √2 किसके पास होगा बच्चों, π/2 के पास होगा। ठीक है, और ये दूर होगा, ये आप वैल्यूज से भी देख सकते हो। हाँ कि ना, वैल्यूज से देख सकते हो, मैंने आपको बता ही दिया, आप आराम से डिफरेंस निकाल के देख लेना, ये पास होगा √2। ठीक है, तो जो पास होगा उसकी वैल्यू आप अगर ग्राफ लोड करोगे तो देखो यहाँ से देख पा रहे हो आप, साइन √2 की वैल्यू साइन √2 से बड़ी होती है। इस तरीके से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, जब ये एक्सप्रेशन बड़ा है इससे तो ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो इस तरीके से डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। तो ये भी एक जे एडवांस का क्वेश्चन था जिसको बच्चे जनरली गलत कर देते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, ये तरीका कैसा लगा आपको।